जानेली खुद बच्चों की है, जानेली खुद बच्चों की है, जानेली 56 इंच की सीख ने कब आएगी शर्म, नरेंद्र कब आएगी शर्म, कब आएगी शर्म, नरेंद्र कब आएगी शर्म, अरे कब आएगी शर्म, नरेंद्र कब आएगी शर्म, कब आएगी शर्म, नरेंद्र कब आएगी शर्म, पढ़े लिखे तो जाए जेल मेरे दिल में बेल में, पढ़े लिखे तो जाए। वो बोलते हैं कि भैया थाली ताली बजाओ, वो जनता वो भी करती है। वो बोलते हैं दिए जलाओ, तो वो जनता वो करती है। तो देखिए, जनता का हिस्सा बहुत छोटा सा जनता का हिस्सा वो करता है, वो जो चीज करता है, ठीक है ना। और वो भी वही लोग करते हैं जो शायद मूर्ख है, ठीक है। हम तो मूर्ख भी नहीं है के खिलाफ हम रहे थाली वाली बजाने के चक्कर में। हम आज भी उसी चीज के खिलाफ है। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। तो इसलिए हम उसके भी खिलाफ थे। बट हाँ, ठीक है, मोदी जी ये बोल रहे हैं, आपने इस लायक छोड़ा है लोगों को, आपके सोना चांदी खरीद सके कोई। आप बोल रहे हैं सोना चांदी मत खरीदेगा, महंगाई इतनी है भाई, खाने को रोटी नहीं है, भूखमरी चरम सीमा पे है। आप ये बात कह रहे हैं कि भैया सोना चांदी मत खरीदो, लोगों के पास घर के बर्तन खरीदने के लिए पैसे नहीं है, पेट्रोल डलवाने के लिए पैसे नहीं है, गैस सिलेंडर्स खरीदने के लिए पैसे नहीं है, सोना चांदी खरीदने की। तो इस टाइम शायद मुझे लगता है हैसियत भी बहुत कम ही लोगों को साइड करेंगे। जब भी हमारे देश में जनता के हालात बुरे होंगे, हमारी एलपीजी सिलेंडर्स गैस महंगे होंगे, हमारे मोदी जी क्या करेंगे, बाहर का दौरा करेंगे, घूम कर आएंगे, फिर कर आएंगे, 9-9 10-10 लाख के सूट पहनेंगे, वहां पर एक ही दिन में 10-10 सूट चेंज करेंगे, अपने मशरूम खाएंगे और अपना रंग सफेद करेंगे। जैसे इतना सुंदर हो जा रहे हैं मोदी जी, जरा हमें बताइए जनता की हालत, हमारी पसीनों में हालत हो रही है। मोदी जी, आपने हमें ऐसे पसीनों में हालत कर दी है हमारी। दिन में आप ये देखिए, लोग टैन होते जा रहे हैं, वो गोरे होते जा रहे हैं। यहाँ पर भी समोसे और चाय की दुकान खुलवाइए, क्योंकि और किसी लायक तो आप है नहीं, आप बिकाऊ हैं, आप बिक गए। आपने एक टाइम पे कहा कि वो इंसान कोई भी हो सकता है, पर राघव चड्ढा वो इंसान नहीं है जो बिक जाए। पर आप भी बिको की भी गलती नहीं होती। अगर आप बीजेपी में बिकोगे नहीं, है ना, आपको तो पता है बीजेपी वॉशिंग मशीन है, कोई भी अपराध हो वहां पर जाकर धुली जाने। क्या लग रहा है मैम, आज यहाँ पे 9 दिन हो गए और आज से भूख हड़ताल भी शुरू कर दी? देखिए, भूख हड़ताल शुरू हो गई है, बट मुझे देखते हुए बुरा लगेगा अगर ये प्रोटेस्ट खत्म हुआ ऐसे ही। सोनम वांगचुक ने पहले जो भूख हड़ताल करी थी, उसके वजह से उनको बहुत लंबे टाइम तक जेल में रहना पड़ा था। मतलब जो साइंटिस्ट हमारे देश के, क्लाइमेट एक्टिविस्ट, हमारे देश का बहुत बड़ा नाम, जिनके ऊपर मूवीज तक बनी है, उनको ही इन्होंने जेल में डाल दिया था। तो बहुत बुरा लगता है। बट हाँ, ठीक है, आज से स्टार्ट हुआ है, तो हम सोनम वांगचुक जी द्वारा, उनकी मुहिम द्वारा जो यहाँ पर लोग आ रहे हैं, हम उसमें जुड़ेंगे, हम शामिल रहेंगे उसमें जब तक हो सकेगा। और हम कोशिश करेंगे कि जितना हो सके हौसला बढ़ा सके उन लोगों का, क्योंकि वो हम लोगों के लिए भूखे रह रहे हैं। मोदी जी ने आज मन की बात कही और मोदी जी ने कहा, मैंने जनता को बोला सोना चांदी ना खरीदे, तो नहीं खरीदा। वो बोलते हैं कि भैया थाली ताली बजाओ, वो जनता वो भी करती है। वो बोलते हैं दिए जलाओ, तो वो जनता वो करती है। तो देखिए, जनता का हिस्सा बहुत छोटा सा जनता का हिस्सा वो करता है, वो जो चीज करता है, ठीक है ना। और वो भी वही लोग करते हैं जो शायद मूर्ख है, ठीक है। हम तो मूर्ख भी नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पर जब स्टार्टिंग में ये थाली वाला सीन हुआ था, मैंने तो उसका भी सपोर्ट नहीं किया था कि भाई ठीक नहीं है ये, है ना। जिसके खिलाफ हम एक टाइम पे, मोदी जी के खिलाफ हम रहे थाली वाली बजाने के चक्कर में, हम आज भी उसी चीज के खिलाफ है। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। तो इसलिए हम उसके भी खिलाफ थे। बट हाँ, ठीक है, मोदी जी ये बोल रहे हैं, आपने इस लायक छोड़ा है लोगों को, आपके सोना चांदी खरीद सके कोई। आप बोल रहे हैं सोना चांदी मत खरीदेगा, महंगाई इतनी है भाई, खाने को रोटी नहीं है, भूखमरी चरम सीमा पे है। आप ये बात कह रहे हैं कि भैया सोना चांदी मत खरीदो, लोगों के पास घर के बर्तन खरीदने के लिए पैसे नहीं है, पेट्रोल डलवाने के लिए पैसे नहीं है, गैस सिलेंडर्स खरीदने के लिए पैसे नहीं है, सोना चांदी खरीदने की। तो इस टाइम शायद मुझे लगता है हैसियत भी बहुत कम ही लोगों के लिए जो खरीद पाए। और उनके बोलने से जिन लोगों ने माना, या जिन लोगों को ये हुआ, खरीदने वालों लोगों ने खरीदा है, जिनको खरीदना था वो खरीदा गया है। इनकी बात मानना शायद उन्हीं लोगों ने एक्सेप्ट किया होगा उस चीज को, जो मूर्ख होंगे या फिर इनके अंधभक्त होंगे। लेकिन मैम, मोदी जी आज मन की बात करने के बाद विदेशी दौरे पर निकल गए, छात्र यहाँ। अरे वो तो घुमक्कड़ आदमी है, वो वो घुमक्कड़ आदमी है, उनसे तो किसी चीज की आप उम्मीद ना करें, है ना। जब भी हमारे देश में कोई विवाद होगा, जब भी हमारे देश में प्रोटेस्ट होंगे, जब भी हमारे देश में साइड करेंगे, जब भी हमारे देश में जनता के हालात बुरे होंगे, हमारी एलपीजी सिलेंडर्स गैस महंगे होंगे, हमारे मोदी जी क्या करेंगे, बाहर का दौरा करेंगे, घूम कर आएंगे, फिर कर आएंगे, 9-9 10-10 लाख के सूट पहनेंगे, वहां पर एक ही दिन में 10-10 सूट चेंज करेंगे, अपने मशरूम खाएंगे और अपना रंग सफेद करेंगे। जैसे उनका फोटो भी आया आज, उन्होंने नारियल पानी डालते हुए, क्या ही पिंक लग रहे हैं भाई, वो क्या ही, मतलब इतने गोरे हो गए, क्या ही खा ले रहे हैं, इतना ज्यादा, इतना सुंदर हो जा रहे हैं मोदी जी। जरा हमें बताइए जनता की हालत, हमारी पसीनों में हालत हो रही है। मोदी जी, आपने हमें ऐसे पसीनों में हालत कर दी है हमारी। दिन में आप ये देखिए, लोग टैन होते जा रहे हैं, वो गोरे
होते जा रहे हैं। लेकिन मैम एक तो ये है ना कि बीजेपी में इस्तीफे नहीं तबादले होते हैं। हाँ, मैं तो देखिए अभी बोला ना पार्लियामेंट शफल की जैसे बात आई कि हाँ देखिए आप कितने लोगों ने बच्चों ने सुसाइड कर लिया, उनके माँ बाप ने अपने बच्चे खो दिए है ना। अब ये क्या करेंगे, पार्लियामेंट शफल करेंगे और ये जो हमारे मंत्री जी हैं उनको हटा दिया जाएगा, किसी और को लगा दिया जाएगा उस पे, फिर उसके बात बोलेंगे आपकी मांग क्या थी, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। धर्मेंद्र प्रधान तो अपनी सीट से हट गया, क्या धर्मेंद्र प्रधान को बीजेपी अपनी पार्टी से निकालेगी? क्या उसको हमारी आने वाली पॉलिटिक्स में किसी भी पार्टी में ऐसा होगा कि उसको जगह ना मिले क्योंकि उसी की वजह से हमारे भारत के बच्चे साइड करी? ऐसा नहीं होगा। राघव चड्ढा भी चुप है जो एक समोसे के लिए आवाज उठाते हैं। मैं राघव चड्ढा को बोलूंगी, राघव चड्ढा आप लोगों के पास बहुत पैसा है यार, आपने हमारे बहुत ही मतलब जहां पर लोग अफोर्ड कर सकते थे इतना महंगा खाना, तो आप देखिए फ्लाइट से कौन सफर करता है? अच्छा खासा इंसान गरीब तो सफर नहीं कर सकता ना। वहां पर तो 5 रुपए 10 रुपए समोसे की जरूरत नहीं है, पर राघव चड्ढा जी यहाँ पे बहुत जरूरत है समोसों की, यहाँ पर बहुत जरूरत है खाने पीने की। आप लोग लाइए यहाँ पर भी समोसे और चाय की दुकान खुलवाइए, क्योंकि और किसी लायक तो आप है नहीं, आप बिकाऊ हैं, आप बिक गए। आपने एक टाइम पे कहा कि वो इंसान कोई भी हो सकता है, पर राघव चड्ढा वो इंसान नहीं है जो बिक जाए, पर आप भी बिक गए। और देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, कई बार इन लोगों की भी गलती नहीं होती। अगर आप बीजेपी में बिकोगे नहीं है ना, आपको तो पता है बीजेपी वॉशिंग मशीन है, कोई भी अपराध हो वहां पर जाकर धुल ही जाने हैं। अगर आप अपराधी हो कुछ भी, अगर आप बीजेपी में जाते हो सारे अपराध धुल जाएंगे, लेकिन अगर आप नहीं जाते, लेकिन आप उनके खिलाफ जाकर बोलते हो कि नहीं जाएंगे, तो आप पे ईडी की रेड पड़वाएंगे और जेल में आप जाओगे। ठीक है ना, सबसे ज्यादा आसान ऑप्शन लोगों को बिकना ही लगता है कि हाँ ठीक है 50-100 करोड़ पे पकड़ाए उनको और ये बिक जाते हैं। ऐसी तरीके से राघव चड्ढा ने किया, बेचारा मासूम इंसान है, खैर छोड़ो उसे, उसके बाद नहीं करते हैं। क्या लगता है छात्र यहाँ जंतर मंतर पर कल एक फिर पेपर लीक हो गया? मैं तो बोल रही हूँ कल फिर से टीटी पेपर लीक हो गया, आज महाराष्ट्र में टीटी पेपर लीक हो गया और न जाने आने वाले टाइम में कितने ही पेपर लीक होंगे। 2014 के बाद आज तक हमने देखा क्या है। फिर उसके बाद ये कहते हैं 2014 के बाद लोग पहले 2014 के बाद पहले 2014 से पहले ऐसा नहीं हुआ कि भैया पेपर लीक होते थे तो नेता इस्तीफा देते थे। उस टाइम ऐसा नहीं था कि उस टाइम इस्तीफे का चलन नहीं था, उस टाइम अगर होते थे पेपर लीक तो इस्तीफे दिए जाते थे। आप भी इस्तीफा दे दो ना, हम तो ये मांग कर रहे हैं। हम तो नहीं बोल रहे कि यहाँ पर लाकर धर्मेंद्र प्रधान को से लटका दो, हम तो नहीं बोल रहे। महंगाई तो नेहरू जिम्मेदार, कुछ हो जाए तो नेहरू हर चीज का जिम्मेदार नेहरू ही है। मोदी जी बैठकर खा रहे हैं यहाँ पे घास और कुछ नहीं कर रहे हैं ना। मतलब यहाँ पर बच्चों के साथ रेप हो रहा है तो नेहरू जिम्मेदार है, सिलेंडर सभी महंगे हो रहे हैं तो नेहरू जिम्मेदार है, यहाँ पर हमारे पेट्रोल महंगा हो रहा है तो नेहरू जिम्मेदार है। हर चीज के लिए जब हमें नेहरू जिम्मेदार ही लगाना है तो आप इस गवर्नमेंट में बैठे क्यों भाई? इस्तीफा दो, जाओ यहाँ पर। हम तो करने से इस्तीफा होगा? देखिए कोशिश की जा सकती है ना। अगर आप अपने घरों में बैठकर ये बोलेंगे कि भैया हमारे साथ तो बहुत गलत हो रहा है, क्या करें? अगर जब कैंसर होता है किसी को या कोई बीमारी होती है, खांसी जुकाम होता है, छोटी से छोटी बीमारी, आप क्या करते हो? हॉस्पिटल जाते हो। घर में बैठने से तो इलाज नहीं होता ना, तो आपको उसके लिए हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, अपने घर से बाहर निकलना पड़ेगा। उसी तरीके से हमारी एक ही कोशिश है, ठीक है ना। आप कोशिश करते हो, जब लास्ट स्टेज पे भी इंसान को पता होता है कि 4th स्टेज का कैंसर है और ये जा ही नहीं सकता, वही कैंसर ये है, तब भी इंसान अपनी पूरी कोशिश करता है कि हम उस इंसान को बचा सके। वही कोशिश हमारी चल रही है। पास में है जी, धर्मेंद्र प्रधान जी का घर भी यहाँ से पास में है, एजुकेशन मंत्रालय भी पास में, फिर सरकार काहे नहीं सुन रही? सरकार नहीं सुन रही क्योंकि सरकार बहरी है ना। सरकार निर्दयी सरकार है, अनपढ़ सरकार है। और जिस सरकार में खुद प्रधानमंत्री, खुद के मंत्री, जितने भी शिक्षा मंत्री बैठे हैं, स्मृति ईरानी को जब बैठाया गया, खुद के ही मंत्री जब अनपढ़ होंगे तो हम दूसरों की बात कैसे ही करेंगे यार कि हाँ ये हमारे शिक्षा की बात करेगा क्योंकि ये शिक्षित है ना, ये शिक्षा की मांग करेगा। तो जब खुद ही वो अनपढ़ है तो शिक्षा की बात करेंगे ही नहीं।